11 जनवरी 2026 को सागर स्तरीय पल्स निवेशकों की बैठक की गई। बैठक में वित्त मंत्रालय से जो पूर्व में 26 नवंबर को चर्चाएं हुई थीं, उनके संबंध में आज कई ऐसे नए साथी भी हमारे साथ जो काफ़ी लंबे समय से दूर थे, वो पुनः आज हमारे साथ बैठक में शामिल हुए और उन्होंने आज यह विश्वास दिलाया कि वो आगे से संगठन के साथ हमेशा हर कदम पर साथ चलेंगे। तो उनके साथ आज वित्त मंत्रालय के साथ जो भुगतान संबंधी इंसाफ दी आवाज़ की जो चर्चा हुई है, वो उन सब के साथ साझा की गई और निवेशकों के भुगतान के लिए क्या क्या क्रम वित्त मंत्रालय की ओर से चल रहा है, इंसाफ दी आवाज़ संगठन क्या प्रयास कर रहा है और आगे हमारी क्या रणनीति रहेगी, उसके बारे में सभी से विस्तार पूर्वक चर्चा की। आज इस वीडियो के माध्यम से समूचे देश में जो पल्स कंपनी के कार्यकर्ता हैं, निवेशक हैं, उनके साथ इस बात को साझा करना चाहेंगे कि जो भी जिनका भी भुगतान PACL में लंबित है, उनके भुगतान के लिए इंसाफ दी आवाज़ संगठन निरंतर प्रयास कर रहा है। अभी हाल ही में हमारे संगठन के प्रधान सरदार महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ बिहार गए। बिहार में लगभग 21 जिलों के पल्स कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक बिहार में हुई। वहाँ 1000 की संख्या में जो है बिहार से जो पल्स कार्यकर्ता हैं वो जुड़े। उनको संबोधन महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी के द्वारा किया गया। बिहार के पटना में 8 जनवरी को गांधी मैदान में यह समारोह हुआ, जिसमें भारी संख्या में पल्स निवेशक और पल्स के कार्यकर्ता शामिल रहे। इंसाफ दी आवाज़ पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू, हरियाणा, बिहार और ऐसे कई राज्यों में पल्स निवेशकों को संगठित करने का कार्य कर रहा है। यह भी बताना चाहेंगे कि इंसाफ दी आवाज़ संगठन किसी प्रकार का शुल्क सदस्यता के नाम पर, किसी भी प्रकार का सिक्योर फंड कोई भी प्रकार से नहीं लेता है। पूरे देश में इंसाफ दी आवाज़ संगठन बिना किसी चंदे के काम कर रहा है। हम आज पूरे देश के पल्स निवेशकों और पल्स से जुड़े कार्यकर्ताओं को यह भी बताना चाहेंगे कि भूल जो है, पल्स का जो काम एजेंट्स ने किया, तो वो एक भूल थी। भूल जो है ना, वो मनुष्य की सबसे बड़ी व्यवस्था होती है और उसका प्रायश्चित जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा प्रण होता है। मनुष्य को यदि कुछ सीखना है तो वो अपनी उस की गई भूल से सीख सकता है। तो आज इसी क्रम में हम यह बताना चाहेंगे, जो ये हमने अभी लाइनें आपको बोली हैं, ये लाइनें इस बात को साबित करती हैं कि आपने PACL का काम किया, एक छल आपके साथ हुआ, एक धोखा आपके साथ हुआ। हमें उस भूल, वो जो हमने भूल की, उस भूल से हमें सीखने की आवश्यकता ये है कि आज बहुत सारे संगठन पल्स की लड़ाई के लिए, पीड़ित निवेशकों की लड़ाई के नाम पर बन गए हैं। उन संगठनों के कारण क्या हो रहा है कि हम जो हैं खंड खंड बट गए हैं। कोई किसी के नाम पर आपको प्रलोभित करता है, कोई झांसा देकर आपको प्रलोभित करता है और बहकाने में सफल हो रहा है। और वो कई प्रकार से आपसे वार्षिक सदस्यता, आजीवन सदस्यता, ये प्रकार का सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई के नाम पर, तो बहुत अधिक मात्रा में आप लोगों से फंड को इकट्ठा कर रहे हैं और उन फंड के माध्यम से उनको अपना घर चलाने के लिए, उनको ऐशो आराम के लिए पैसा उपलब्ध हो रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप एक जाल में फंसे, PACL में आ गए। PACL से सुलझने के लिए हम उन संगठनों के बहकावे में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बहकाने में हमें सफल हो रहे हैं। वो आपको 180 दिन का झांसा दे रहे हैं। 2022 से वो हमको ये कह रहे हैं कि 180 दिन में आपका भुगतान सुनिश्चित होगा। क्या अपन ने इस बात को वेरीफाई करने का प्रयास किया कि 180 दिन जो बट्स एक्ट 2019 है, क्या PACL के मामले में, सहारा के मामले में लागू होता है? नहीं होता है।
भारत सरकार का वित्त मंत्रालय इस बात की पुष्टि कर चुका है कि जो बंद कंपनियां हैं, कोई भी कंपनी हो, लेकिन हम लोग जो PACL इंसाफ दी आवाज़ संगठन जो है वो PACL पल्स की लड़ाई लड़ रहा है। हम विशेष रूप से पल्स पर बात करते हैं। तो पल्स कंपनी के भुगतान में जो है वट्स एक्ट 2019 कहीं से कहीं तक कारगर नहीं है। इसलिए हमारा आपसे ये निवेदन है कि इस बात को जितना जल्दी आप समझेंगे, लुटने पिटने से आप बच जाएंगे। अभी हमें कोटा के एक ग्रुप में जानकारी मिली कि वहाँ निवेशकों से उनका डाटा लेने के नाम पर 3 प्रकार से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। प्रति निवेशक 50 रुपये चार्ज किया जा रहा है, एक निवेशक का 50 रुपये। ये कौन लोग षड्यंत्र पूर्वक लोगों को उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर लूटने का काम कर रहे हैं। 50 रुपये प्रति निवेशक वो लिया जा रहा है। साथ ही साथ उनसे उनकी वार्षिक सदस्यता के नाम पर भी पैसा अलग से इकट्ठा किया जा रहा है। 50 रुपये प्रति निवेशक तो वो लिया जा रहा है। कोटा के एक ग्रुप में डला था कि जिनको भी पैसा जमा करना है वो जिनको भी अपने दस्तावेज जमा करना वो फलाने स्थान पर आएँ। तो हम ये इस वीडियो के माध्यम से पूरे देश के अंदर ये ऐसा जैसा कोटा में हमें देखने मिला, कोटा के ग्रुप में, कि वहाँ पर 50 रुपये प्रति निवेशक प्लस वार्षिक सदस्यता प्लस एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने के नाम पर तो 3 प्रकार से अलग अलग फंड लिया जा रहा है और भोली भाली जनता का फ़ायदा उठाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पीड़ित हैं, वो मजबूर हैं, उनका पैसा कहाँ से मिले वो इसके लिए लगातार दौड़ रहे हैं। तो उनकी इस व्यवस्था का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग जो हैं वो अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं और उस पैसे का क्या उपयोग कर रहे हैं जनता उनसे ये पूछ भी नहीं पा रही। तो हमारा आपसे ये कहना है कि जो भी व्यक्ति आपको 2022 से लगातार वट्स एक्ट के नाम पर पल्स का पैसा दिलाने की बात कर रहा है, तो उसने पहली बार जहां 180 दिन का आवेदन किया था श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष, क्या वो 180 दिन जो 6 महीने में पूरे हो जाते हैं, 2022 से 26 चालू हो गया है, क्या वो 180 दिन उसके पूरे नहीं हो पाए? ये प्रश्न जनता जिस दिन उससे पूछने लगेगी, वो जो दुकान वहाँ चला रहा है अलग अलग जगह पर, जनता जब उससे ये बात पूछने लगेगी कि आपने 180 दिन की बात कही थी, आज हमें 3 साल हो गए हैं, 180 दिन की जगह पर 3 साल हो गए हैं, तो लगभग 700-800 दिन से ज़्यादा समय निकल गया है और वो 180 दिन तुम्हारे कितने बड़े हैं कि वो आज तक पूरे नहीं हो पाए। जनता जब उससे पूछने लगेगी और जब वो जाएंगे और जनता उनसे पूछेगी कि वो 180 दिन का आपने हमें कमिटमेंट किया था तो हमारा पेमेंट क्यों नहीं आया है, जब आप ये प्रश्न पूछोगे तो ये दुकान चलाने वाले लोग अपनी दुकानदारी छोड़कर दूर हो जाएंगे, नहीं तो वो अपने षड्यंत्र में सफल होते जा रहे हैं, जनता को लगातार लूटते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पल्स निवेशकों की मुहिम अच्छी मजबूती से चल रही थी उसको खंड खंड बांटने में सफल होते जा रहे हैं। तो जनता जो PACL में निवेशक के रूप में है, PACL पल्स कंपनी में कार्यकर्ता के रूप में है, उसको जागरूक होने की आवश्यकता है। इंसाफ दी आवाज़ संगठन पूरे देश में कहीं भी चंदा इकट्ठा नहीं करता है और हम मध्य प्रदेश से आते हैं तो हम मध्य प्रदेश में तो इस बात को बिल्कुल श्योरिटी से कहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कहीं भी इंसाफ दी आवाज़ संगठन कोई चंदा नहीं लेता। तो अगर कोई भी संगठन आपसे ये चंदा, ये सदस्यता शुल्क, निवेशकों का प्रति निवेशकों का चार्ज, अगर ये सब कुछ करता है तो उससे सवाल पूछें और उसको सामने डट कर खड़े रहें कि आप अगर ये ले रहे हैं तो आप हमें बताइए कि आप हमारे पैसे का क्या कर रहे हैं, उसका पूरा लेखा जोखा आपको जानना चाहिए। तो आप सभी से करबद्ध इस बात का निवेदन है कि इंसाफ दी आवाज़ संगठन लगातार कार्य कर रहा है। इंसाफ दी आवाज़ संगठन जैसा कि आपने पहले भी देखा है और आज भी इंसाफ दी आवाज़ संगठन की जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वित्त मंत्रालय के अंदर टेबल पर निवेशकों के भुगतान के संबंध में जो जो समस्याएं हैं उन पर विधिवत चर्चा होती है, उनके निराकरण के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। तो आप इंसाफ दी आवाज़ संगठन से जुड़ें, किसी के बहकावे में ना आए। अंतिम निर्णय आपका है, आपका पैसा आपको जहां लुटना पिटना है वो लुट सकते हैं। हमारा काम आपको जागरूक करना है। यदि आप इसके बाद भी जागरूक नहीं होते हैं तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। बाकी इंसाफ दी आवाज़ अपने संघर्ष में निरंतर आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। इसी बात के साथ सभी साथियों के साथ जय हिंद, एक बार जोर से नारा लगाएंगे, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की जय, भारत माता की
की जय। भारत माता की जय।